जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्यूशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिए। आज हम 5 के 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर में जो है ना टोटल 10 क्वेश्चन है। तो लगभग आज इस क्लास के अंदर हम 4 क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, इसको सिद्ध करना है। देखिए, ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS। ये बराबर से इधर वाले भाग को LHS बोलते हैं और बराबर से उधर वाले भाग को RHS बोलते हैं। आपको LHS से RHS प्रूफ करना है या RHS से LHS प्रूफ करना होता है। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। LHS से आपको दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर आपको LHS में दिया है। एक बार बताइए, कोसेक थीटा, आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है और इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोसेक थीटा, या यहाँ से आप निकालिएगा कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटे साइन थीटा होगा। स्वाभाविक बात है, यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा इंटू के रूप में है। अगर इसको रखिएगा तो ये नीचे चल जाएगा और इसको रखिएगा तो ये नीचे चल जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए, क्या यहाँ कोसेक थीटा की जगह हम 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हैं? रख दिए। और जब भी आपको कोस थीटा नजर आए तो कोस थीटा बटे साइन थीटा रख देना। देखिए, तो यहाँ हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, रख दी। एक बात बताइए, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। जब एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, ये साइन से भाग दीजिएगा, एक बेर में एक से इसको गुना कीजिएगा, माइनस साइन से साइन में भाग दीजिएगा 1 टाइम्स 1 को कोस क्या से गुना कीजिएगा, कोस थीटा ही होगा और ऊपर में है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दे दी। अब दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिखते हैं। कोस थीटा इसका होल स्क्वायर अलग लिखते हैं और नीचा में जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर अलग लिखते हैं। एक बात पता होना चाहिए आपको, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आप लोग कभी भी ऐसे मत कीजिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर मत कीजिएगा, क्योंकि ये थीटा है, थीटा का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्क्वायर करके लिखना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इस रूप में लिखना है। लिख दिए। अच्छा, एक बात और बताइए, ये 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। उससे भी पहले आप ये समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमसे ये पूछिए ना कि सर साइन स्क्वायर थीटा को आप कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में क्यों लिखना चाह रहे हैं? देखिए, हम इसलिए लिखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको कोस के पद में हमको RHS में सिद्ध करना है, इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में बदलना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आपसे दिया है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रख लिए, इसको उधर भेजे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, अच्छा, एक बात आपको यहाँ से पता होगा कि इस एक को हम यहाँ स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं।
जब एक को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस नीचे वाला को हम इस रूप में तोड़ देंगे और ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ऊपर में, इसको हम दो बार ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को दो बार ए माइनस बी लिख सकते हैं इंटू में, फिर इसको गुना करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये सूट हुआ है, एक का स्क्वायर एक का तो स्क्वायर आप कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखिए ना ए, यहाँ ए का मान ये ए है और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी ए प्लस कोस थीटा इंटू ए माइनस कोस थीटा। एक बात बताइए, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा और ऊपर में देखिए वही आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको यहाँ एक कदम और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और यही तो आपका RHS है, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो अंतिम में लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS प्रमाणित हुआ या प्रूफ हुआ, हम लिख देंगे। समझ आ गया? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है कि कोस ए बटे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस। देखिए यही इसको उल्टा के लिख दिया और दोनों का सम कर दिया। इसको जो आपको 2 sec f को साबित करना है, समझिए यहाँ से थोड़ा सा। ये LHS से हम उठाते हैं, यहाँ पर LHS बराबर आपको ये दिया हुआ है कोस ए बटे 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए आपको दिया हुआ है और आपको 2 sec ए प्रूफ करना है। एक बात बताइए, ये जो कोस ए बटे 1 अपॉन साइन ए है, इसी को उल्टा के यहाँ लिखा है और दोनों के बीच प्लस का साइन दिया। चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, आगे चलकर कुछ बात बनेगा। फिलहाल हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधी आप इन दोनों को गुना के रूप में लिख दीजिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, जब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दीजिएगा तो कोस ए बचेगा और कोस ए को कोस ए से गुना कीजिएगा तो कोस स्क्वायर ए होगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस 1 प्लस साइन ए से इसमें डिवाइड किए तो कोस ए बचा और कोस ए को कोस ए से गुना किए तो कोस स्क्वायर ए होगा। अब बताइए इस कोस ए से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और 1 प्लस साइन ए से इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको फिर से एक बार समझिए, इस कोस ए से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए प्राप्त होगा और 1 प्लस साइन ए से इसको गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ जाएगा। अब एक बात बताइए, कोस स्क्वायर ए प्लस, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। तो बताइए ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 1 और b का वैल्यू दिया है साइन ए
अब प्लस साइन ए का स्क्वायर भी करना, साइन स्क्वायर ए, ये आपका फॉर्मूला पर कहीं ना कहीं सूट हो गया। ये आपका ए था और ये आपका बी। अब बताइए एक बात, नीचे में जैसे है वैसे रहने दीजिए इसको, 1/sin ए इंटू कोस ए, इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ कोस स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है, दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। इन दोनों को हम एक जगह ला लेते हैं। आइए, तो कोस स्क्वायर ए ये भी प्लस में ही है, तो प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को हम एक जगह रखेंगे और एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा बाबू, और 2 गुना 1 2 और गुना साइन ए कीजिएगा तो 2 साइन ए होगा। आपके अपॉन में जो है उसको अपॉन में लिखिए, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये आपके नीचे में है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह ए ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, तो ये आपका 1 के बराबर होता है। जब ये आपका 1 के बराबर होता है तो आप लिखिए 1, इसके बराबर, इस पूरे के बराबर, यहाँ से यहाँ के बराबर हम 1 लिख दिए, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए है तो साइन ए दीजिए। नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसको रहने दीजिए। थोड़ा सा आप यहाँ समझिए एक बार, बनकर तैयार हो गया है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 साइन ए है, और नीचे में दिया है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। एक बात बताइए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। देखिए 2 कॉमन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, 1 और यहाँ भी 2 से ले लिए यहाँ से, तो यहाँ बचा साइन ए। कहेगा कैसे सर, हम नहीं समझे। देखो बाबू, अगर इसको आप तोड़िएगा इस पोस्ट को तो यही प्राप्त होगा, 2 गुना 1 2 और 2 गुना साइन ए, 2 साइन ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। नीचे में देखिए 1 प्लस साइन ए आपका है और यहाँ है कोस ए। एक बात बताइए, ये भी गुना के रूप में है और ये भी गुना के रूप में है, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आपका यहाँ बच रहा है 2 बाय कोस ए। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 2 गुना 1 अपॉन कोस ए। नहीं लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो एक बात बताइए, यहाँ सेक ए, तो सेक ए बराबर नहीं होता है, सेक ए को यहाँ रख लिए तो कोस ए नीचा चल जाएगा तो 1 अपॉन कोस ए। तो बताइए 1 अपॉन कोस ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक रख सकते हैं। तो लिखिए 2 गुना सेक ए यानी कि 2 सेक ए, और यही आपका RHS, यही आपका RHS है। तो नीचे में लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो रहा है। यहाँ ये आपका प्रूफ हो गया। अगर कहीं किसी प्रकार का कष्ट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना है। देखिए ऐसे ये सवाल जो है ना 3 मेथड से बन सकता है। कितने मेथड से? 3 मेथड से बन सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ एक मेथड से बता रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अन्य 2 मेथड जो है उनको आप कैसे अप्लाई कीजिएगा।
आप लोग एक बार अप्लाई करके उनको देखिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उस पर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फिलहाल आपको ये चीज तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि जब भी टेन थीटा नजर आ जाए तो साइन थीटा बटे कोस थीटा उसकी जगह पुट कीजिए, और जब भी कोट थीटा नजर आ जाए तो कोस थीटा बटे साइन थीटा आपको पुट कर देना है और आगे की प्रक्रिया को जारी रखना है। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ जितना भी टर्म है ना, सबको या तो टेन के पद में ले लीजिए, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे यहाँ कोट है, इसको 1/10 लिख दीजिए, और यहाँ कोट है तो 1/10 लिख दीजिए, और उस हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ इस कोट को रहने दीजिए, इस 10 को कोट में बदल दीजिए, तो 1 प्लस कोटे हो जाएगा, और ये कोट में तो है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोटे। दूसरा बात ये हो गया, दो मेथड से इस बना सकते हैं आप यहाँ। तीसरा मेथड जो आपका है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ कोट की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा रख के अप्लाई करके आप इसको बना सकते हैं। तो हम आपको बता दिए, आपको आप बनाइएगा एक बार, अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिए। हम LHS से शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए दिया है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। आपको क्या करना है, टेन थीटा दिया है तो लिखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपको पता है ये बात, टेन थीटा की जगह रखना है। अब बताइए, नीचे में दिया है 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे, कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लेते हैं। कोट को बदलेंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 की जगह अगर 10 को बदलना चाहेंगे तो वो हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ हमारा सारा का सारा टर्म जो है वो साइन और कोस में बदल गया। जब साइन और कोस में बदल गया तो वही कोस का तो उल्टा सेक है और साइन का उल्टा कोसेक है। कहीं ना कहीं हम अपने मकसद की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ अन्य मेथड से बनाना चाहेंगे, इस 10 को इन सभी टर्म को, जैसे यहाँ सभी टर्म को हम कोस और साइन के रूप में बदल लिए हैं, आप इन सभी टर्म को या तो 10 के रूप में बदल लीजिएगा या कोट के रूप में बदल लीजिएगा। आप आगे की प्रक्रिया इसी तरह से जारी रखिएगा, आपका बन जाएगा। आइए यहाँ से बताइए, ऊपर में आपको दिया है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और होल के नीचे एक बार बताइए, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, 1 है कि नहीं है? जब है तो हम यहाँ साइन थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, एक से इसको भाग दीजिएगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा इसको गुना कीजिएगा तो साइन ए थीटा होगा, माइनस हो जाएगा कोस थीटा। हो गया, बराबर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ऊपर में है कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस, यहाँ नहीं कुछ तो एक मान लेते हैं, तो 1 और कोस का एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा, और 1 से इस कोस थीटा में भाग दीजिएगा तो कोस थीटा होगा, और कोस थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोसे थीटा होगा माइनस साइन थीटा। एक बात बताइए, आप ये चीज पढ़े हैं a बाय बी बाय सी बाय डी रहता है, तो हम a बटे b को तो स्थिर रखते हैं, लेकिन c और d उलट जाता है, d गया बेचारा ऊपर और c रह गया नीचे। क्या वही बात है कि नहीं, a बटे b बटे c बटे d है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ साइन थीटा को तो रहने देते हैं, नीचे में हम कोस थीटा को भी रहने देते हैं, लेकिन अब नीचे नहीं करेंगे, इसको हम बदल देते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, और ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है इसको हम नीचे ला लेते हैं। तो साइन थीटा
माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन लेते हैं, कोस थीटा है तो कोस थीटा बटे साइन थीटा गुना ये कोस ऊपर चल जाएगा, कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे रह जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपका। अब देखिए साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो नीचे में है जिस तरह से उस तरह से लिख लीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए बताइए कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे, एक बात बताइए यहाँ है साइन माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हम सोचते हैं कि दोनों एक जैसा दिखे, दोनों जब एक जैसा दिखेगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, तो कीजिए ना इसको। यहाँ आपको देखिए यहाँ से अगर आप माइनस चिन्ह को कॉमन लीजिएगा तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने से किसी भी चीज में माइनस चिन्ह कॉमन लेने से उसमें ये इफेक्ट पड़ेगा कि प्लस वाला जो है वो माइनस होगा और माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाता है। जैसे हम यहाँ आपको बताते हैं कि कोस थीटा है और माइनस साइन थीटा है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा इसमें से तो माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये इसको नीचे हम लिखते हैं, ये क्या करेगा माइनस कोस थीटा कर देगा और यहाँ चूंकि प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस क्या और माइनस गुना माइनस प्लस कर देगा, यानी कि प्लस साइन थीटा हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। देखिए प्लस वाला को उधर लिया है, माइनस वाला को उधर भेज और वही काम हमको यहाँ करना है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा का साइन थीटा उतर जाएगा, इसमें से हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, इसमें से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं कैसे की। एक बात बताइए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जो माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ कोस थीटा है और ये टर्म दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है और साइन थीटा यहाँ है कोस थीटा, इन सब का एलसीएम क्या होगा हम आपको एक बार एलसीएम लेके दिखाते हैं। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे तो ऐसा भी एलसीएम होता है, कोमा है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस, इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो ये पद और ये पद कॉमन है, तो हम इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा से लगाते हैं, जब लगाएंगे तो ये तो कट निकल जाएगा, यहाँ बचेगा कोस थीटा, यहाँ बचेगा ये तो निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। अब तो लगेगा नहीं तो सबको गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ हो जाएगा एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ, ये और ये आपके नीचे में दिया है, ये टर्म नीचे में दिया था, हमने इनका एलसीएम निकालना चाहे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इन सब में से कॉमन लिया,
यानी कि इससे हम इसमें भाग मारना चाह रहे हैं। जब भाग मारना चाह रहे हैं तो ये कट गया, बचा कोस थीटा, और यहाँ ये कट गया, बचा साइन थीटा, कोमा के रूप में। और एलसीएम में हम सभी को गुना कर देते हैं, जब नहीं लगने लगता है तो हम सबको गुना कर दिया, यही आपका एलसीएम है। इनको जब आप समझ गए तो थोड़ा सा आप यहाँ ये समझिए कि हम इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसका एलसीएम। अब बताइए, जब इस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग मारिएगा ना इसको, तो देखिए कोस और ये है, तो ये और ये दोनों चीज यहाँ पर उपस्थित है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और आपके ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है। जब साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो साइन क्यूब थीटा होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। अब बताइए, यहाँ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर देखिए ये है और ये है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा, और यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को जब आप कोस थीटा से गुना कीजिएगा तो कोस क्यूब थीटा होगा, कोस क्यूब थीटा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से आप ये हमको बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि साइन क्यूब थीटा है, आपको ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी, माइनस है तो ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप अवश्य पढ़े होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर दिए, और ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए और बी को गुना कर दीजिए, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस का साइन है प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, और इसके अपॉन में जो दिया हुआ है उसको भी लिखिए थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कोस। एक बात बताइए, ये भी गुना के रूप में ही है, हम इसको ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं, ये और ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। जब कट गया तो आपको यहाँ बच, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा कि नहीं होगा? हम इसको सरिया के लिख देते हैं जिससे आपको कठिनाई ना हो। बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हम इसको इधर ले आए, इसको बीच में साइन थीटा इंटू कोस। देखिए ये जो कोस साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा ये भी प्लस में है, हम इसको यहाँ ले आए, दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा उनको भी लिख दिया। बट्टे में आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा है कि नहीं बचा? चलिए ये जो है आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम 1 लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब जो है नीचे में आपका बच रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक चीज आपको पता है
कि अगर ए प्लस बी में हम 4 से भाग देना चाह रहे हैं, या तो आप ए प्लस बी को जोड़ के 4 से भाग दीजिए, या दोनों को स्पेशल भाग दीजिए, या ए में भी 4 से भाग दीजिए, आप प्लस बी में भी 4 से भाग दीजिए। आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। जब अगर ए प्लस बी में 4 से भाग लगा है तो ए में भी 4 से भाग लगा दीजिए, बी में भी 4 से भाग लगा और दोनों को जोड़ दीजिए। वही काम यहाँ करना है। ए में भी इससे भाग लगा दीजिए और इस बी में भी इससे भाग मार दीजिए। आइए तो हम यहाँ करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये और ये तो कट जाएगा, यानी कि ये जो प्लस का साइन है इस 1 के बटे हम इसको पूरे से इसमें भाग मार दिए, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दिए, और इसके बटे हम फिर इसके बटे इससे भी भाग मार दिए। ये और ये कट गया, 1 टाइम्स में कटा है बाबू। अब एक बात बताओ, ये कुछ इस प्रकार का नजारा बना कि नहीं बना? थोड़ा सा विस्तार करके लिख देते हैं। अब प्लस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 बचा। देखिए इस 1 को ना 1 और साइन थीटा गुना कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा है, हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखें। अब बताइए 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या कहें? आपको ये पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो? साइन थीटा को उधर भेजिएगा तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यही ना, 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो लिखिए कोसेक थीटा, इंटू का साइन है तो इंटू का दीजिए, 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं? आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर इस कोस को इधर भेजिएगा तो 1 अपॉन कोस थीटा। बताइए 1 अपॉन कोस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो लिखिए सेक थीटा। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, शायद यही हमको प्रूफ करना था। देखिए तो 1 अपॉन, अच्छा इस 1 को इधर लाना है, तो 1 प्लस इस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बाबू यही आपका RHS है जो आपको प्रूफ करना था। आपका RHS लगभग की पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है, और अतः अंतिम में आप लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS जो है आपका प्रूफ हो गया। देखिए चौथा नंबर सवाल जो आपसे पूछा है, कह रहा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। देखिए हम LHS से चलते हैं। दिया हुआ है सेक ए बटे सेक। हम एक बात आपको बार बार बता रहे हैं, अगर ए प्लस बी रहे और भागा उसमें किसी भी संख्या से लगे, या तो ए प्लस बी को जोड़ के तो उसे भाग दीजिए, या ए में भी भाग अलग से दे दीजिए, और पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए और बी में भी अलग भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही बात यहाँ है, ये ए है ये बी है, और इसमें मान लीजिए बी ए से भाग देना है, तो हम दे रहे हैं यहाँ एक में हम सेक ए से भाग दे देते हैं, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन, और सेक ए है तो हम सेक ए से यहाँ भी भाग दे देते हैं, दे दिए। अब जरा सा हमको यहाँ ये बताइए कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो क्या कोस ए को यहाँ रखेंगे, ये इंटू का साइन है तो ये नीचे चल जाएगा, तो बराबर ये सेक ए होगा कि नहीं होगा? देखिए 1 अपॉन सेक ए की जगह हम रख सकते हैं कोस ए,
इसके जगह क्या इसको नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, तो रख दिए और इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 1। लेकिन एक बात बताइए, cos a प्लस 1 ये तो हमारा RHS तो है नहीं, तो आप करे सो करे क्या? अगर आप यहाँ से कुछ भी करना चाहेंगे तो आपको आपका RHS नहीं पूरेगा, इसलिए आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और एक बार RHS से भी चलिए, RHS से भी आप सिद्ध करना शुरू कीजिए। अगर यही पूर जाएगा तो हम समझेंगे आपका LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नहीं हुआ। आइए हम एक बार आप RHS से चलते हैं। RHS जो आपका दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा दिया है और यहाँ ए दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पुट करते हैं, इस साइन स्क्वायर एक जगह लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, बट 1 माइनस कोस तो है ये। आप कभी ये गलती मत कीजिएगा, इसको ये 2 बार है, इसको काटिएगा तो 1 बार बचेगा नहीं। यहाँ 1 का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये आपका ए है और ये आपका बी। तो हम यहाँ पर तोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस यानी कि ए प्लस बी, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन में जो दिया है 1 माइनस कोस ए, यही आपको दिया। और यहाँ 1 माइनस कोस ए और यहाँ 1 माइनस कोस ए कट गया। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा नजर घुमाइए, क्या यही चीज यहाँ है कि नहीं है? इस एक को इधर लिखते हैं, कोस ए प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। बताइए देखिए समीकरण 1 और 2 बराबर है कि नहीं है? जब बराबर है तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ, क्योंकि इसका भी मान उतना ही आ रहा है और इसका भी मान उतना ही आ रहा है। देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ LHS है और RHS है। LHS से आप सिद्ध करना शुरू किए, RHS नहीं पूरा, और RHS से सिद्ध करना शुरू किया, LHS नहीं पूरा। लेकिन इसका मान लीजिए, इसका जितना मान है, मान लीजिए इसका मान 2 आया और इसका भी मान 2 आया, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो हमारा RHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। तो वही हम लिख देते हैं यहाँ कि अतः अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हुआ। LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।